हाय गाइस, जब हम एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं देयर इज दिस वन कॉमन डाउट वी हैव। क्या हम घर पर रह के प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, एंड अगर घर पे प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें। सो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस एट होम। सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि एसएसबी इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी की कौन सी क्वालिटीज़ असेस होती हैं। दीज आर कॉल्ड OLQs और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। अब क्या है ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़? आई विल इनलिस्ट दीज 15 क्वालिटीज़ फॉर यू। सबसे पहला, आपकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस कैसी है। देन आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो चीज़ें, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है। व्हाट इज़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ डू यू एक्सप्रेस समथिंग। सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप सोशली कितने अडेप्टेबल हो। कोऑपरेशन, आप कितने कोऑपरेटिव हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। देन आप इनिशिएटिव ले पाते हो या नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। व्हाट इज़ योर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज़ योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप आपसे इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है। आपके अंदर लाइवलीनेस फैक्टर कितना है, और आर यू जस्ट दैट बोरिंग सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन। देन आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है, हाउ डिटर्मिन्ड आर यू। करेज, हाउ करेजियस। एंड योर स्टैमिना, बोथ योर फिजिकल एंड योर मेंटल स्टैमिना. So on the basis of these 15 OLQs, it is judged whether you will be recommended or not by 3 assessors: interviewing officer, your GTO and your psychologist. अब जब आप घर पे प्रिपेयर करते हो एसएसबी के लिए, it is these qualities that you are going to instill in yourself. अगर आपके अंदर some of these qualities are already existing in some degree, we have to hone our skills. इन सारी क्वालिटीज़ को घर पे इंक्रीज़ करना, अपने अंदर इंस्टिल करना बहुत ही ईजी है. You see, it takes only 21 days to form a habit. जब आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हो, you are working on so many areas of your personality. And that's why घर एक बहुत efficient जगह है to prepare for your SSB, because maximum time you spend at your homes preparing for your SSB. If you join any coaching institute, you go there, attend classes for some time, but maximum time आप घर पे devote करते हो. So utilizing your time very efficiently is crucial to instill these qualities in you, because at the end of the day in your SSB centers, this is what will be seen in you. Let's understand आप ये कैसे क्वालिटीज़ को अपने अंदर इंस्टिल कर सकते हो एंड एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ यू आर अवेयर कि 3 टेक्निक्स हैं एसएसबी में आफ्टर यू गेट स्क्रीन्ड इन. कौन सी 3 टेक्निक्स हैं? यू हैव GTO, यू हैव पर्सनल इंटरव्यू एंड यू हैव योर साइकोलॉजी टेस्ट. तो अगर हम आपके पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, जिसमें यू हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विद योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर. रियल एसएसबी से पहले आप प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक इंटरव्यूज़. इफ़ नॉट अ मॉक इंटरव्यू, तो आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हो. इट कैन बी विद योर फ्रेंड्स, it can be with your colleagues, with your peers, with your family members, anyone.
अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आप एक PIQ फॉर्म डाउनलोड करोगे. यू विल फिल योर PIQ फॉर्म ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क योरसेल्फ एंड आंसर. इधर ऐसे या फिर यू कैन प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वेयर you can ask yourself a question and उस question का आप आंसर दे सकते हो. I'll give you an example. Let's say आपने PIQ में लिखा है that your city is Chandigarh. Now the question that can be asked to you, tell me something about Chandigarh. अब आप इसमें देखो, रिसर्च करो कि आप अपने सिटी के बारे में क्या क्या बता सकते हो. You can tell about its greenery, you can tell about its infrastructure, you can tell about restaurants, schools, hospitals, facilities available, किस तरह के road structure है, connectivity कैसी है, airport if you have, bus stands, and what are the connectivity routes, modes कैसे हैं, and किस तरह की यहाँ पे population है, work environment कैसा है, जेंडर के बारे में आप बात कर सकते हो. सो फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग यू रिटन ऑन योर PIQ फॉर्म. उसके बाद कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड अगर आप मॉक इंटरव्यू ले सकते हो कहीं से, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. रोल प्ले सिचुएशन, इसमें यू कैन बी आस्किंग योर सेल्फ कुछ ऐसे क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछ सकते हो, जैसे कि डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ, डिस्क्राइब योर वीकनेसेस. आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, आंसर योर क्वेश्चंस. फिर आप करो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इसमें आप देखो कि अगर आप इंटरव्यू ऑफिसर होते तो आपको अपना आंसर कितना जस्टिफाइबल लगता. एंड देन सी व्हाट चेंजेस डू यू नीड टू मेक टू योर आंसर्स. डू यू नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ और नॉट. आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो इसमें, दिस इज़ नोन एज स्वॉट एनालिसिस. यू टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो. फर्स्ट इज S फॉर स्वॉट, स्ट्रेंथ. W stands for your weaknesses, O stands for your opportunities and T stands for your threats. अपने लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू रेडी करो एंड देन सी इसमें से विच थिंग्स कैन यू प्रेजेंट बिफोर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. कीप इन माइंड दे हैव टू बी समथिंग गुड अबाउट यू. अगर कुछ नेगेटिव है, हाउ कैन यू एलिमिनेट दोज नेगेटिव थिंग्स. नाउ यू ऑल्सो हैव टाइम बिफोर योर SSB जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. लेट्स से नेगेटिव थिंग इज़ दैट यू आर लेजी और लेथार्जिक. आप इसे चेंज करो, कन्वर्ट इट इनटू योर पॉजिटिव्स. हाउ कैन यू डू दैट? एंड दैट इज़ हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी. देन रिसर्चिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें लेट्स से यू वांट टू जॉइन आर्मी, you research about army. To join air force, research about air force, navy. I'll come to that कि आप इसको डिटेल में कैसे कर सकते हो. then prepare talking points. इसमें आप अपने experiences, अपने skills के बारे में, अपनी achievements के बारे में, anything that you want to highlight in your interview. अब आप ऑन द स्पॉट अपने इंटरव्यू में ये सब चीज़ें नहीं बोल पाओगे अगर आपने बिफोर हैंड प्रैक्टिस नहीं करी होगी. Now sometimes you may have so many vast experiences in your life, but under that anxious environment where you are answering questions in front of an interviewing officer, तब आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में क्लिक नहीं होती हैं. So I would suggest जिस नोटबुक में आप SSB के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, in that notebook add one section related to your experiences. आपकी लाइफ के जो मेजर एक्सपीरियंसेस हैं, let's say related to adventure trips, related to public speaking, related to sports, any other co-curricular activities, everything add in that. जो जैसे याद आ रहा है add to that and then practice speaking. How will you tell it to an interviewing officer? Speak in front of a mirror, speak in front of a friend, in front of a family member.
attempt mock interviews, appear for mock interviews, and then see are you satisfied with your own performance. As an individual हमें पता लग जाता है when are we satisfied with our performance. So first time directly SSB में experience करने से अच्छा है that you do this in your preparation time. अब आते हैं आपके साइक टेस्ट एंड आपके GTO के बारे में. सो साइकोलॉजी टेस्ट में आपके मेजर 4 टेस्ट होते हैं. Here you have TAT, Thematic Apperception Test, WAT, Word Association Test, SRTs, Situation Reaction Test and Self Description, SD. अब आपको पता है that psychology में ये 4 चीज़ें आएंगी. So we have ample pictures available on internet जिससे आप डाउनलोड करके स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. यू नो दैट वन स्टोरी वी गेट 4 minutes टू राइट. हाउ टू गो अबाउट विद इट. यू कैन कंसल्ट समबडी कि क्या एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट से पूछ सकते हो कि हाउ टू अटेम्प्ट अ स्टोरी. देन एट होम व्हाट विल यू डू, यू कैन डाउनलोड सो मेनी पिक्चर्स एंड राइट योर स्टोरी. इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो. इसमें आप ये देख सकते हो दैट आर यू एक्चुअली राइटिंग द स्टोरी अकॉर्डिंग टू वॉट अ साइकोलॉजिस्ट सेज, या आप सिर्फ एक पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो. यू कैन गेट इट असेस्ड बाय somebody you know, somebody who's been to an SSB. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड्स की प्रैक्टिस. आपको पता है दैट फॉर वन वर्ड यू गेट 15 seconds. यू लुक एट द वर्ड एंड यू राइट. तो आप एक टाइमर लगा के वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. ये दोनों टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर साइकोलॉजी पार्ट बिकॉज दे चेक योर सबकॉन्शियस माइंड. व्हेन वी कम टू SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अगेन इसमें आप सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हो. यू कैन थिंक अबाउट द रिस्पॉन्स टू डेली सिचुएशंस. You can download psych dossiers and attempt SRTs there. Self description, this is mostly about what you know about yourself. इसमें एक तो जो आपने SWOT analysis वाली activity करी थी, that is again going to help. Now here, apart from that, you need opinion of your parents first thing. Then you need an opinion of your teachers or your superiors. Third, your friends or colleagues' opinion about you. Fourth, your own opinion about you. And last, aspects of your personality that you want to change. पहले make a very honest self-description. Then see how can you refine it. How can you make it politically correct to present before an interviewing, before a psychologist. Develop leadership qualities. Again, OLQs are very very important. ये आपकी तीनों टेक्निक्स में this is the basis of your selection. So you have to work on improving in all those factors. Enhance your problem solving skills. आपके PGT में TGT जो आपका है HGT, फाइनल ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, देन आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, सब में प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स इनटू प्ले. यू कैन प्रैक्टिस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. आप अपना प्रैक्टिकल वर्क सेंस बेटर कर सकते हो. नाउ यू नो दैट कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस इन योर SSB. लेट्स से देयर इज़ अ प्लैंक और देयर इज़ अ रोप और यू हैव अ लॉग. तो मेन चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिकल वर्क सेंस कैसी है. हाउ डू यू हैंडल थिंग्स. ओके, सो आप नॉट टाइम टेक्निक्स सीख सकते हो, घर पे उसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो मोस्टली इट इज़ अबाउट हाउ यू इवॉल्व एज अ सोशल पर्सन. एक ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म करते हो. सो योर मेंटल एबिलिटी अलॉन्ग विद योर सोशल इफेक्टिवनेस and your problem solving skills is a very important factor in GTO. Physical fitness तो है ही. Now you know that going from one place to the other you require good amount of stamina endurance, especially आपके individual obstacles में and आपकी group obstacle race में, जिसे हम snake race भी कहते हैं. So some of you who are repeaters must be aware about these terms. फिज़िकल फिटनेस अपने डेली स्केड्यूल में, डेली रूटीन में inculcate some aspect of physical fitness. It can be going to a gym, it can be going for a run or going for jogging. But then आप जो भी कर रहे हो, you should have a fair idea about that. What kind of an idea? Let's say आप
2 किलोमीटर्स के लिए जाते हो भागने के लिए, यू शुड नो व्हाट इज़ योर स्पीड, यू शुड नो कितने टाइम में आप करते हो, यू शुड नो कितनी देर में आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी स्पीड कैसे बेटर होती है. सो यू हैव टू बी एन अवेयर कैंडिडेट, you have to be an aware person. Everything that you do, have good observation skills about everything. Communication skills, very 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 important for your SSB. आपका सारा का सारा SSB procedure is based on communication skills. इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, योर वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. CSSB में वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे भी वो स्पीकिंग, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन. आप किसी से बात कर रहे हो वाइल स्पीकिंग, दैट्स वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, घर पे आप वर्बल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आप एक रैंडम GK का टॉपिक लो, आप लेक्चरेट का टॉपिक भी ले सकते हो. लेट्स से यू वांट टू स्पीक अबाउट ऑर्गन डोनेशन. सबसे पहले आप इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करो, फाइंड आउट एज मेनी डिटेल्स एज यू कैन अबाउट इट. लेट्स से इट इज़ डेफिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मेरिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डीमेरिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस. इसको शॉर्ट में पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो इन द सेम रजिस्टर इन विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB. देन आफ्टर यू हैव डन दैट, आफ्टर योर रिसर्च इज कंप्लीट, नाउ यू सी कि आप इसको बोलो. Speak for 3 minutes, practice speaking for 3 minutes on one topic. You can go stand in front of a mirror and practice speaking. You can stand in front of a friend, in front of your parents, in front of your siblings, in front of your colleagues even. Daily basis पे भी when you are speaking to somebody, जब आप किसी से interact कर रहे हो, sometimes you may also try speaking in English. Why am I saying English? Because there in SSB, your assessors will tell you that you have to speak in English. If you get stuck, you can speak in Hindi but revert to English as soon as possible. So आपका English में बोलना important है. It is not just about conversing in any other language. So you have to be fluent in this particular language. जब आप अपने पेरेंट्स से इंटरैक्ट करते हो, अपने पीयर्स, अपने सुपीरियर्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, ट्राई टू फॉर्म दैट कनेक्शन वाइल स्पीकिंग. ट्राई टू सी इफ़ यू कैन इन्फ्लुएंस देम इन अ पॉजिटिव मैनर. आप जब बोल रहे हो, इज देयर एनी लॉजिक, इज इट बैक्ड बाय सम रीजनिंग, हाउ इफेक्टिव आर यू वाइल स्पीकिंग. आप कैसे अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. एक्टिव लिसनिंग. अब SSB में लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वाया योर SSB assessors, whether it is your psychologist, your interviewing officer or your GTO, हर टास्क से पहले you are given instructions even for the first stage, that is your screening stage. If you miss out on what they are speaking, you will also not be able to perform your task in an effective manner. तो इसकी प्रैक्टिस आपने घर से ही स्टार्ट करनी है. Whenever there is a conversation going on, pay keen attention to what is being spoken in that. इसमें आप GDs में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. You can form some group with your friends, even if it is 3 people. You can discuss about things, and जब आप discuss करते हो, listen to what the other person has to say rather than just speaking yourself. वहाँ पे listening to your instructors, listening to what your group members are saying in GT or task again is important. तो घर से ही आदत डालो कि सिर्फ बोलना नहीं है. You have to effectively listen to understand. Non-verbal communication, also known as a body language. अब इसमें आपकी body language plus your facial expressions both come into play. आप किस तरह से चलते हो, किस तरह से बैठते हो. Now you have to form one habit at home. First, your posture.
says a lot about you. Learn to sit upright in a proper manner. When you walk, don't hunch your shoulders. Walk straight. So ये फर्स्ट चीज़ें नोटिस होती हैं whenever you are in front of an assessor, चाहे वो stage 1 हो चाहे वो stage 2 हो. Then your facial expressions. Sometimes when you are angry, it reflects on your face, it reflects in your eyes. You have to learn to control your emotions, rather regulate your emotions. SSB के बाद you can show any expression, any emotion that you want, but during that you have to maintain calm and composed facial expressions, and you have to look like an officer. This is easily practicable at home, and ये एक habit है that you should form, and like I said, a habit can be formed in just 21 days as well. Eye contact. Maintain eye contact with the person that you are speaking to, if that's your interviewing officer. अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हो, लुक एट एवरी वन वाइल स्पीकिंग. किसी से इंडिविजुअली बात मत करो, किसी की बात का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मत दो. सो इट इज़ नॉट वन टू वन इंटरेक्शन इन अ GD. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. अनदर क्रूशियल पॉइंट, स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स फॉर योर SSB इंटरव्यू. इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, यू कैन रीड मैगजीन्स, यू कैन एनालाइज वर्ल्ड इवेंट्स. नाउ आप ये नहीं कहोगे दैट आई एम एन इंडियन, आई एम गोइंग टू स्टडी ओनली इंडियन न्यूज़. लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर है या फिर इज़राइल पैलेस्टीन वॉर है. अंडरस्टैंड दैट. ट्राई टू रिलेट इट टू आवर नेशन. व्हाट आर द repercussions ऑफ दिस वॉर ऑन आवर कंट्री. सी, इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी what is your opinion on things, especially interview में. The interviewing officer will first ask you any news, may ask you to say 5 news of national or 5 news of international importance. Okay, then जब आप एक न्यूज़ बोलते हो, ही विल आस्क यू ओके व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. तो जब आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट न्यूज़. लर्न टू टेक अ स्टैंड फॉर समथिंग. व्हाट डू यू स्टैंड विद. ओके, फॉलो रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज. नाउ प्लीज़ डोंट हैव इंस्टाग्राम और फेसबुक एज योर सोर्स ऑफ न्यूज़. Listen to news on TV. You can follow some good YouTube channels. Get in the habit of reading. Reading is very crucial. It can be a newspaper, magazine हो सकती है, blogs हो सकते हैं. Then discussion of news with others. Again family, friends, mentors, कोई भी हो सकता है. एनालाइज करो अपनी न्यूज़ को. कैन बी अ ग्लोबल इवेंट, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड करंट अफेयर्स. कहाँ कहाँ पे इट विल बी यूजफुल इन योर SSB GTO में, वेयर वी टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशंस एंड आपके लेक्चरेट्स में. इंटरव्यू में तो लाइक आई सेड एनीथिंग कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू national news, international news, local news. Then psychology में, it helps you in being an aware person. An aware person will be able to write aware stories, will be able to write good observational words, will know how to react in a particular situation. Therefore current affairs का मतलब सिर्फ knowledge gain नहीं होता है. It also means it adds to your personality. You become more informed, and when you are more informed, it automatically leads to confidence. Then आपको अपने stress को manage करना है, and you need to stay focused. Sometimes when you are preparing for SSB, आपको ऐसा लगता है that I am going off track. मुझसे ये नहीं हो रहा है. Please eliminate those thoughts from your mind. So many people appear for this, and so many people are qualified that they get recommended, and you also have that caliber in you. आप deep breathing practice कर सकते हो. You can practice yoga. It is also going to help you in relaxing. अपने लिए एक proper timetable बनाओ. Make a schedule for yourself.
दिस वे यू विल नॉट गेट ऑफ ट्रैक. जब आप ऑफ ट्रैक नहीं होगे, यू विल बी ऑन ट्रैक. दैट वे यू विल नॉट हैव स्ट्रेस. आपको पता होगा दैट ओके, लेट्स से आई हैव 30 days फॉर माई SSB. इन डेज में दिस इज द टाइम आई अलॉट फॉर दिस टास्क एंड दैट्स व्हेन आई रिवाइज. So time management is important. Self-care routine. Here I am talking about good diet, good sleep schedule, nutritious food you have to have, and then your regular exercise as well. Visualization exercises, इसे हम manifestation भी कहते हैं, which is a very common term these days. Imagine करो that you are in that SSB scenario and you are recommended, you have that plus stress number on you. Imagine that this is what you have to attain and what you are working for. Coupled with your preparation and execution of your preparation, you are definitely going to get recommended. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, नॉलेज अबाउट आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इन डिटेल. इसमें आप इनके सर्विस रोल्स को समझिए. अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की कैसी है. रीड बोथ अबाउट ऑफिसर एंड नॉन ऑफिसर रैंक्स, बिलो ऑफिसर रैंक्स. वेपनरी के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, लेटेस्ट डिफेंस डील्स के बारे में, इंडिजिनस डेवलपमेंट के बारे में, रोल ऑफ DRDO क्या है, हाउ आर वी मूविंग टू इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन्स, कौन सी कंट्री के साथ हमारी कौन सी डील है, कौन से वेपन को हम अपग्रेड कर रहे हैं, कब तक वो अपग्रेड होगा, वेयर विल इट बी फॉर्म्ड. अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, कल्चर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. लोगो क्या है जिस SSB में आप जा रहे हो, लेट्स इट्स एयरफोर्स और नेवी और इट्स आर्मी. देन आपका लोगो में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल द इंसिग्निया, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ योर सर्विसेज, who is the chief of defense staff, who is the chief of army staff, naval staff, air staff. Like I said, rank structure आपका याद रखेंगे आप. Then your medals, let's say AVSM, VSM, परमवीर चक्र. Then आप equivalent ranks भी याद करोगे. Let's say colonel in army is equivalent to dash in navy or dash in air force. हमारे जो wars हुए हैं in the past, wars that India has engaged in after independence, outcome of those wars, हमारे operations क्या रहे हैं. Let's say operation Meghdut or Balakot air strike or anything that has happened in the past. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट सबमरीन्स क्या हैं, लेटेस्ट शिप्स विच हैव बीन कमीशन्ड और डीकमीशन्ड. सबसे ज़्यादा आप उस फोर्स के बारे में करोगे जिसकी आपकी SSB है. ऑल्सो रीड एडिशनली अबाउट अदर फोर्सेज एज वेल. इफ़ आई हैव टू कंक्लूड इट फॉर यू, OLQs को समझो और उनको अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करो, इम्बाइब करो. ऑलवेज स्टे अपडेटेड, चाहे आपके सराउंडिंग्स के बारे में है या करंट अफेयर्स के बारे में है या आपके खुद के बारे में है. इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, योर फ्लुएंसी, योर वोकैब्युलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल ऑटोमेटिकली बी कॉन्फिडेंट फॉर योर SSB. आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी जा सकते हैं. आप किसी प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट से गाइडेंस ले सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू एनी नोन ऑफ योर्स who can guide you about your SSB, who has been to an SSB earlier. We also have courses with us जिसमें हम individual attention देते हैं to all our students. We give you an idea about what is SSB. आपकी 30 days की classes होती हैं where we mentor you how to go about with every technique. We tell you about every technique and then we take your tests. We analyze your tests.
till you are perfect. We take your mock interviews, we take your psychology tests, we understand group discussions में आपको बताते हैं how to participate in your lecturings. So overall you get to know how to present yourself in SSB, how to prepare for it. It is always better to prepare for an interview like this rather than going unprepared, because this is not a very easy thing to crack if you're not prepared. हर चीज़ के लिए preparation is very important, and home is the best place to start preparation for something. So I have tried to break down for you process of SSB preparation at home. Practice is the key. पहले अपने बेसिक्स पे वर्क करो, देन यू टेक SSB टेस्ट्स जिसमें आप तीनों टेक्निक्स के बारे में देखो. यू कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी हेल्प, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल और थ्रू अ व्हाट्सएप चैनल. इफ़ यू हैव डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, आप कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. We'll try to answer all your doubts. Jai Hind.